केशव जी, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि देश की डेमोक्रेसी हाईजैक हो गई है। चुनाव आयोग कांग्रेस के वोटों को निशाना बना रहा है और उनके नाम डिलीट कर रहा है। देखिए, कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी को मोदी फोबिया हो गया है। वह लगातार जो मुद्दे उठाते हैं, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाले होते हैं। देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। भारत का लोकतंत्र निरंतर मजबूती के साथ खड़ा है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को निशाना बनाना, यह सत्ता वियोग में विचलित हो चुके, बौखला चुके श्री राहुल गांधी जी का इस प्रकार का कोई भी आरोप है वह मिथ्या है, निराधार है। और उनके पास कोई आरोप में सच्चाई है तो उसकी शिकायत चुनाव आयोग से करे, अगर वोटर लिस्ट को लेकर शिकायत है। ये मीडिया को बुला करके बड़ी भारी, अब वो कभी कहते हैं हम एटम बम फोड़ने वाले हैं, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। ये विनाश की बात सोचते हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश विकास का काम करता है, विकास के बारे में सोचते हैं। सर, राहुल गांधी ने ये भी आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा और यूपी में भी यही हो रहा है। देखिए, उनको ये मालूम है कि उनका राजनीतिक भविष्य अंधकारमय है और भविष्य अभी 2047 तक कांग्रेस के लिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के लिए और इनके गठबंधन के लिए नहीं बचा है। इसलिए बौखलाहट में इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, जिससे संवैधानिक संस्था जो निष्पक्ष चुनाव करा करके इस देश के लोकतंत्र को बल प्रदान करने का काम कर रही है। यही श्री राहुल गांधी जी कर्नाटक चुनाव जीत गए, तब चुनाव आयोग अच्छा था। तेलंगाना चुनाव जीत गए, चुनाव आयोग अच्छा था। हिमाचल का चुनाव जीत गए, चुनाव आयोग अच्छा था। लोकसभा में 99 सीटें कांग्रेस जीत गई, तब चुनाव आयोग अच्छा था। जब चुनाव में ये हारते हैं तो इस प्रकार के घटिया आरोप लगाते हैं, जिसको जनता सिरे से नकारती है। भाजपा तो इसको नकारती है। और मैं श्री राहुल गांधी जी को यही कहूँगा कि सत्ता अभी उनको मिलने वाली नहीं है 2047 तक, जब तक विकसित भारत नहीं बन जाएगा, आत्मनिर्भर भारत नहीं बन जाएगा। और इस प्रकार के मिथ्या आरोप लगाने की जगह तथ्य के साथ अगर कोई आरोप है जरूर लगावें, और किसी संस्था के खिलाफ शिकायत है तो उसको रिटर्न में उनको जाकर के दें। सर, वोट चोरी के कथित सबूत में उन्होंने हाइड्रोजन बम बताया। साथ ही अभी मैंने कहा ना, जो बम की बात करता है वो विनाश की बात करता है, और जो विकास की बात करता है वो बम की बात नहीं करता। अखिलेश यादव ने भी कहा कि उनके हाइड्रोजन बम की बात के बाद कि हम भी देखेंगे हम आगे और क्या कर सकते हैं। देखिए, श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। श्री तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। लेकिन यह मुंगेरी लाल के सपने की तरह है, जो 2047 तक पूरा नहीं होने वाला।